सदना भगत का नाम सबने सुन रखा है, भगत सदना। पहले कसाई था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इस बात को भी थोड़ा सा समझ ले, शायद गुरु मेहर करे, क्योंकि सारे प्रकरण तो नहीं लिए जा सकते, पर गुरु मेहर करे कि जो मांस खाते हैं लोग, शायद इस घटना से कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सदना कसाई भगत कैसे बना, पहले इसे समझ लें। छोटी सी घटना, बुच्चड़ खाने में उसकी दुकान है, रात का समय है, दुकान बंद कर रहा है। कुछ बड़े लोग आ गए राजमहल से, कहने लगे सदना इतने किलो मांस दे दे बकरे का। सदना कहने लगा अब तो दुकान बंद हो गई भाई। ये कहानी नहीं, ये सारी घटना श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज है, वाणी में है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इस घटना को सुनकर हृदय कांप जाता है साध संगत जी, कि कोई जैसा बोएंगे वैसा काटना पड़ेगा। इस बात को 101% समझ लो। बीज है बिख मंगे अमृत, देखो ए न्याओ बाणी कहती है कि तू बीजता विष है, मांगता अमृत है, कैसे होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आज किसी के साथ तू कुछ कर रहा है गलत, तेरे साथ सही होगा, हो ही नहीं सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और एक बात यहाँ पर समझने की ये है, बीज का मूल बीज नहीं मिलता, पेड़ मिलता है। आप एक बुरा कर्म बो देते हो, बीज देते हो, किसी के साथ कुछ गलत कर देते हो, तो बीज के बदले उतना ही आपके साथ बुरा नहीं होगा, बीज का फल हजारों फल होते हैं पेड़ के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बढ़कर मिलता है 1000 गुना, और अच्छा कर्म बोएंगे वो भी बढ़कर मिलता है 1000 गुना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बड़े रसूख वाले लोग आ गए, कहने लगे सदना हमें बकरे का मांस दे दे। सदना कहते दुकान तो बंद हो रही है, नहीं दे सकता। वो कहने लगे बकरे को अभी काट दे हमारे लिए और दे दे मांस। सदना कहता है भाई अगर इस वक्त मैंने बकरे को मारा, सुबह तक बासी हो जाएगा, मेरा सारा बकरा सारा मांस खराब हो जाएगा, बहुत नुकसान हो जाएगा, मैं नहीं दे सकता। आप या तो पूरा बकरा ले लो, थोड़ा सा मांस मैं नहीं दे सकता। वो कहने लगे पूरा बकरा हम क्या करेंगे, हमें तो केवल इतने किलो चाहिए। अब दोनों में बहस छिड़ गई कि नहीं देना, वो कहता है दो। आखिर में उन्होंने एक उसे सुझाव दिया सदना भगत को कि एक काम कर, बकरे को कत्ल मत कर, उसकी एक टांग काट दे, वो रात भर तड़पता रहेगा, मरेगा नहीं, तेरा मांस खराब नहीं होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सदने को यह तरकीब भाग गई, छुरी लेकर चला गया अंदर साध संगत जी, और जैसे ही बकरे को काटने लगा बकरा बोल पड़ा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कि सदना ये कौन सी नई रीत चालू करने जा रहा है आज, ये कौन सी नई रीत चलाने जा रहा है। हमारे कर्म एक दूसरे से बंधे हुए हैं, कई जन्मों से तू कसाई मैं बकरा, फिर तू बकरा मैं कसाई, चलता आ रहा है, तू मुझे काट रहा है मैं तुझे काट रहा हूं। आज तू नई रीत चलाने जा रहा है, मेरी एक टांग काटने जा रहा है, सारी रात तड़पता रहूंगा, याद रख अगले जन्म में मैं तेरी एक टांग काटूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये बात सुनकर सदने के हाथ से वो छुरा गिर गया और हाथ में माला आ गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कसाई से भगत बन गया सदना। और इस घटना को श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में अंकित किया हुआ है, क्योंकि हमारे जैसे मूर्ख मानने को तैयार नहीं कि मांस खाना जायज नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। विचार करो, एक बकरे को काटता है, बार बार उसे जन्म लेना पड़ता है, हमने कितनों की हत्या की है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। विचार करो। इसलिए तो वाणी कहती है बंदे खोज दिल हर रोज, कि बैठ अकेला और अपने मन की पत्रीवाज क्या क्या गुनाह किए हैं तूने, और उस गुनाहों को याद करके गुरु के आगे अरदास कर कि पातशाह आगे से नहीं करूंगा। ये गुरु नानक के घर की वडियाई है साध संगत जी, ये गुरु नानक की वडियाई है। अपने अवगुण उसके आगे रख के गिर जाओ,
गिर पड़ो उसके चरणों में, पातशाह बख्श दे, वो उसी क्षण बख्श देता है, पर बशर्ते वो गुनाह दोबारा ना करें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये सदना भगत जब भक्ति की तरफ चल पड़ा, ध्यान देना, बात हो रही है कि हम कहां गलत हैं, अरदास करते हैं पर गुरु हमारी अरदास सुनता नहीं, वजह क्या है? इस वजह को समझ लें। अगर ये गलती होनी बंद हो जाए तत्काल अरदास कबूल होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो लोग मीट मांस मछली खा रहे हैं अपना पेट भरने के लिए, अपने बच्चों का पेट भरने के लिए किसी जीव को मार रहे हैं, आज तो पेट भर जाएगा, आने वाले टाइम में वो जीव आपका काल बन के आएगा। मैं इसको साइंटिफिकली भी बताऊंगा। जी, साइंस ने ये प्रूव किया है कि कोई जीव मृत्यु को जब प्राप्त हो रहा होता है उसे ये पता लग जाता है कि मृत्यु होने वाली है। मैं किसकी बात कर रहा हूं? जिनको काटा जाता है, जी। उनके आंखों से अश्रु बह रहे हैं। सोच के देखिए उस जीव के अंतर आत्मा की आवाज क्या कहने की कोशिश कर रही होगी। और जब वो आंसू बहा रहे होते हैं उस वक्त जो सिचुएशन होगी उस जीव की अंतरात्मा की आवाज से जो ईश्वर तक पहुंचेगी, उसका रिजल्ट क्या मिलेगा? इतना भयंकर उसका रिजल्ट नीचे आएगा, वापस उसका पार नहीं पा सकते। इसीलिए उसके कष्ट आगे भागेंगे, आगे जन्मों जन्मांतर तक खत्म नहीं होने वाले। हम सब कहते तो हैं हम गंगा नहा लिए 84 लाख जोनी से बाहर आ जाएं। मैं नहीं मानता कि ऐसा हो पाएगा अगर इन कर्मों के साथ हम कनेक्ट हुए। क्योंकि एक और चीज इसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट मैं बोलना चाहूंगा। मैंने ये लोगों से सुना है, पढ़ा भी है, और बहुत बार आजकल के YouTube वीडियोस वगैरह में भी इंफॉर्मेशन फ्लो कर रही है कि जो लोग नॉन वेजिटेरियन फूड की तरफ बहुत ज्यादा अग्रसर हैं, धीमे धीमे उनमें एक साइकोसिस, एक फियर फैक्टर पनपता है। ये बहुत से लोग ये मानते हैं और ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। कोई बता सकता है ऐसा क्यों? इसके पीछे साइंस है। जिस वक्त वो जीव मृत्यु को प्राप्त हो रहा है वो डरा हुआ है, उसे पता है मेरी मृत्यु हो रही है, कितनी बार जीव को लाया जा रहा है, उसे घसीटा जा रहा है, और उस वक्त की पोजीशन में वो रोक रहा है अपने आप को, क्योंकि उसे पता है कि मैं मरने वाला हूं। अंतरात्मा से मरने की पता है उसे, और इस चलते उसके अंदर हार्मोन्स ऐसे चल रहे हैं जो उसको डरा रहे हैं। वो डर कहीं गया नहीं। ब्लड को तो खत्म कर देंगे, ब्लड तो आपने निकाल दिया, जीव मरा, ब्लड निकल गया, लेकिन उसके हार्मोन्स कहां गए? उसकी बॉडी में हैं। धीमे 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 वो फियर हार्मोन्स ह्यूमन बॉडी में जाएंगे, उससे आप डरपोक होते हैं और आप उससे फियरफुल होंगे, फियरलेस नहीं होंगे। जितने धर्मार्थ लोग हैं वो फियरलेस रहते हैं और इस तरफ के लोग फियरफुल रहते हैं। फर्क समझ में आ रहा है? वो जीव का फियर आगे तक पर्कुलेट करेगा। इसीलिए बीमारी हो रही है, इसका मतलब बीमारी भी आ रही है। तभी तो कहा जाता है कि ये स्वाइन फ्लू आ गया तो आप नॉनवेज फूड छोड़ दीजिए, ये फ्लू आ गया तो वो छोड़ दीजिए। और ये हार्मोन फियर फैक्टर पर्कुलेट कर रहा है तो लोग फियरफुल होते चले जा रहे हैं, प्लस कर्म खराब हो रहे हैं। मैं बार बार कहूंगा, काल पुरुष की कुंडली को कोई एस्ट्रोलॉजर और कोई भी धरती पर रहने वाला जीव जो समझ रहा है वो उसे भूले ना। 10वां घर कर्म का, 11वां घर प्राप्ति का, दोनों शनि के प्रभाव में है। कर्म बुरे करोगे, प्राप्तियां बुरी करोगे। शनि देव की समय जब आएगा तो उनकी मार से बचना असंभव ही असंभव।